हेलो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कि हम किस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं। लारावेल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट बना सकते हैं। लारावेल के अंदर जिस तरह से हमारे पास रिएक्ट में, व्यू में, जिस तरह से बाकी टेम्पलेट में बनाए जाते हैं ना कंपोनेंट, इसी तरह से हम लारावेल के अंदर भी कंपोनेंट बनाते हैं। ब्लेड टेम्पलेट के अंदर ही ब्लेड आपको ये वाले कंपोनेंट का भी फीचर देता है कि आप एक कोड लिख लें, उसको रीयूजेबल कर लें, उसको उसके ऊपर बार बार डायनामिक डाटा पास करके और डाटे को रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट के लिए जो है ना हम अपनी कमांड से ही कंपोनेंट बना लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एक रजिस्टर का फॉर्म बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये मेरा रजिस्टर का फॉर्म है। ठीक है, ये रजिस्टर का फॉर्म है। हम ना ये कंपोनेंट बनाऊंगा एक इनपुट का, ये सारी इनपुट उसके अंदर यूज़ करूंगा। जस्ट मेरी टाइप चेंज हो रही है, उसके अंदर लेबल चेंज हो रहे हैं और ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कमांड से जो है ना एक बना लेना है आपने कंपोनेंट। ये कमांड उसका कंपोनेंट की कमांड है php artisan make component कंपोनेंट, और आगे उस कंपोनेंट का नाम, जो कंपोनेंट का नाम है वो अपने कैमल केस में यूज़ करना है। मुझे इनपुट चाहिए तो मैं इनपुट का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ ना। यहाँ पे ये देखिए इनपुट का चाहिए। इसके लिए ना दो जगह पे फाइल्स बनती हैं। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ब्लेड के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। इसके लिए हमारे पास दो फाइल्स बनती हैं इस फोल्डर स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक हमारे पास बनती है ऐप के अंदर व्यू के अंदर कंपोनेंट, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट आ रहे होते हैं। ओके, और जो सेकंड फाइल हमारी बनती है वो रिसोर्स और फिर व्यू के अंदर बनती है। रिसोर्स, व्यू और कंपोनेंट्स, और इसके अंदर कंपोनेंट्स की फाइल बनती है। इसके अंदर हमारा ये वाला देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये वाली मुझे फ़ाइल मिल जाती है। इसी तरह से इस कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, सेम नाम से दो फाइल मिलती हैं। एक ब्लेड की मिलती है, एक PHP की मिलती है। एक बैकएंड में हम यूज़ करते हैं, एक फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड में हम कोड लिखते हैं, बैकएंड के अंदर से वो कोड हमारा यहाँ पे पहुँचता है यूजिंग क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्टर है, और इसी तरह से ये रेंडर का फंक्शन बना हुआ है। उसके ऊपर वो उस कंपोनेंट और उसका पाथ है जिस कंपोनेंट के ऊपर हमने ये इस डाटा को पास करना है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा रजिस्टर का है। मैं ना यहाँ से एक इनपुट उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये वाली पूरी की पूरी इस तरह से ये ये उठा लिया, कॉपी किया। मैं इस इनपुट्स पे आता हूँ, यहाँ पे सॉरी, ये देखें रिसोर्स और ये इनपुट है। इस इनपुट में आया, इसको मैं यहाँ पे ना पहले वाले को रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हो गया पेस्ट। अब मेरा जस्ट ईमेल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को ना यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे ना इस कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। जो लारावेल के अंदर कॉल करते हैं तो एक्स लिखना है आपने इस तरह से। पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लेस देन वाला, तो फिर एक्स लिखना है, और एक्स के डैश के अंदर जो है ना इनपुट लिख देनी है आपने छोटी। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस कंपोनेंट को इस तरह से बंद कर देना है। तो क्या होगा कि ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। देखें ईमेल की जगह पे वैसा का वैसा ही है। अच्छा, मुझे 2 3 चाहिए तो मैं इसको Ctrl+C और Ctrl+V कर दूंगा ना। तो ये देखें 3 दफ़ा चाहिए। अब मैं जाके जस्ट रीलोड करता हूँ तो मेरी 3 इनपुट्स आ गई हैं ईमेल की। बट ये देखें, अब ये मैं इस तरह से तो नहीं है ना, मुझे डायनामिक नाम चाहिए, उसका इनपुट चेंज चाहिए, उसका प्लेस होल्डर चेंज चाहिए, ये लेबल भी चेंज हो रहा हो, तो मुझे इसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। मैं इसको ना डायनामिक बनाता हूँ। यहाँ से ये यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, मुझे चाहिए यहाँ पे ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेम चाहिए, लेबल चाहिए। ठीक है, लेबल इज़ इक्वल टू मुझे चाहिए ईमेल, इंटर यूर ईमेल कर देता हूँ, इंटर ईमेल। ठीक है, इसके बाद मुझे नेम चाहिए। नेम के अंदर, क्योंकि मुझे नेम इस वजह से चाहिए, मैंने बैकएंड में डाटा लेके जाना है उसमें मुझे ईमेल चाहिए। इसी तरह से फिर मुझे चाहिए उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, और ईमेल लेबल चाहिए, नेम चाहिए, और उसकी टाइप चाहिए, क्योंकि टाइप की बेस पे तो मैं उसको टाइप की
जो है ना वैलिडेशंस लगाऊंगा ना फ्रंट एंड से कि ये ईमेल की टाइप है, ये नंबर आएगा, इसमें क्या चीज़ आएगी, ये फ़िलहाल मुझे 3 चाहिए। तो और भी आपने जितना डाटा पास करना हो आपने वो डाटा जो है ना यहाँ से पास करना है इस कंपोनेंट पे, जितनी भी चीज़ें चाहिए। और यहाँ से फिर आपने जाना है, ये लेबल है, आपने जाना है इधर, ये जो आपकी बैकएंड के अंदर यहाँ पे ऐप के अंदर कंपोनेंट, और ये वाली जो फाइल बनी है ना इसके अंदर आपने जाना है यहाँ पे ना पब्लिक वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है, यहाँ से पब्लिक के अंदर ये आपने सबसे पहले लेबल है आपका, पहले लेबल है, लेबल कर लेना है। इसी तरह से मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फिर पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे ये चाहिए, फिर मुझे नेम चाहिए, मैं यहाँ से नेम लेके जाता हूँ, यहाँ पे नेम आ गया मेरा। ओके, यहाँ से मुझे टाइप चाहिए, वो मैं टाइप लेके गया और यहाँ से मैं जाके टाइप चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से आपको जितने वेरिएबल उस कंपोनेंट पे चाहिए ना वो आप यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक फंक्शन बनाना है आपने, क्योंकि ये सारा ऊप की कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। ऊप के ऊपर जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कंस्ट्रक्ट का फंक्शन ऑटो कॉल हो जाता है और आपका डाटा उस पर चला जाता है, उस वाले पे। हम यहाँ पे इसको बाइंड करवा देते हैं, लेबल को इसी तरह से कंस्ट्रक्ट में उठा लेते हैं हम नेम, और यहाँ से जो है ना ये टाइप भी उठा लेते हैं। ठीक है, ये टाइप उठाने के बाद हमने इसको यहाँ पे ना इस कंस्ट्रक्ट के अंदर लोड करवा लेते हैं। ठीक है, तो लेबल दिस करके लेबल इज इक्वल टू जो हमारे पास लेबल आया हुआ है ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ये नेम आ जाएगा, इसी तरह से ये टाइप आ जाएगी। ठीक है, ये मुझे कुछ सजेशन मिल रही हैं, ये एआई टूल की सजेशन है, आप भी अपनी जो है ना वीएस कोड में एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 चीज़ें ना यहाँ पे अपने इनपुट्स में जाके ना यहाँ पे मैं लोड करवा लेता हूँ इस तरह से। ब्लेड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से ना 2 दफ़ा हमने ब्रैकेट ऑन करनी है, तो यहाँ से मुझे चीज़ें यहाँ से मुझे ना ये मिल जाता है कि मेरा यहाँ पे लेबल जो डायनामिक हो जाएगा, यहाँ से जो मैं लेबल वहाँ से भेजूँगा वो आ जाएगा। ये अभी के लिए मैं वैल्यू को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे टाइप के अंदर उसकी नेम में चाहिए, तो मैं यहाँ से $साइन नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो नेम उठा लेगा। यहाँ पे मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है हर दफ़ा रैंडम, तो मैं $साइन यहाँ पे टाइप लिख दूँगा। क्यों टाइप? और ये वेरिएबल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये वेरिएबल इससे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने उसको लोड करवा लिया हुआ है, लेबल लोड करवाया, नेम लोड करवाया, टाइप लोड करवाई है। यहाँ से मैं आऊँगा तो यहाँ पे लेबल किया है मैंने, उसकी टाइप किया और नेम किया जस्ट। बाकी ये अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। या अगर ये आपको एरर्स चाहिए आप वो लेके आ सकते हैं, आपको ओल्ड वैल्यू चाहिए आप वो लेके आ सकते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें आपको चाहिए आप वो खुद वहाँ से भेज सकते हैं और लेके आ सकते हैं अपने कंपोनेंट को डायनामिक करने के लिए। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ और मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ तो देखिए। अच्छा गाइस, हमने यहाँ पे उसको कॉल करवाया, उसके अंदर हमने टाइप यहाँ पे चेंज कर दी है, यहाँ पे उसकी जो है ना नेम की टाइप चेंज कर दी है, यहाँ पे हमने उसकी, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो अब क्या है, मेरी एक ही इनपुट है, अब मेरे पास एक ही है इंटरव्यू नेम। ठीक है, यहाँ से मैं नेम ऐड करता हूँ, इधर मैं सेकंड बना, 3 मुझे चाहिए थी तो मैं 3 बना लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए ईमेल ऐड कर ली, यहाँ पे मुझे ईमेल उसका नेम चाहिए, वो ईमेल कर लिया मैंने। यहाँ पे उसकी टाइप भी ईमेल चाहिए मुझे, मैंने वो ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मुझे टाइप पासवर्ड चाहिए, मेरा लास्ट पे पासवर्ड है, तो यहाँ पे मुझे नेम भी पासवर्ड चाहिए, तो वो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं पासवर्ड ही लिखूँगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद मैं इसे रीलोड करूँगा। अब देखें एक ही मेरा कंपोनेंट है, उसको मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। अब क्या है कि अब मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स, अब क्या है कि ये देखें बहुत ही स्मॉल सा फॉर्म हो गया, छोटा सा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने फॉर्म के अंदर कोई क्लास ऐड करनी है, तो ये देखें बॉर्डर ऐड करता हूँ, बॉर्डर ऐड करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से ये बॉर्डर आ जाएगा बीजी। यहाँ से कोई भी मैं जो है ना बीजी, ये देखें मैं कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास इंटर करता हूँ ना, तो ये क्या है कि सब पे अप्लाई हो जाती है। इससे फिर मुझे क्या होता है कि आप इजीली अपने कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जितनी भी आपने यूज़ करनी है क्लासेस एक कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ था वो कंपोनेंट वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, ये
ये देखें इसके ऊपर बॉर्डर ऑलरेडी है, बॉर्डर सक्सेस कर देता हूँ। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप ऑलरेडी ऐड है। ये देखें इसका बॉर्डर आ गया सक्सेस वाला। अगर मैं बॉर्डर डेंजर करता हूँ, देखें जी, इससे क्या हो रहा है कि हमारा कोड की रीयूजेबल हो रहा है। देखें रेड हो गया। तो मैं डेंजर ये क्लासेस एक पे अप्लाई कर रहा हूँ तो वो हर जगह पे कॉल हो रहे हैं। तो ये हमारा था कि हम किस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस कंपोनेंट में फिल करता हूँ और यहाँ से देखें वो मेरा डाटा बैकएंड में चला गया है, क्योंकि मैंने उस रजिस्टर के फॉर्म के आगे वहाँ पे डंप एंड डाई किया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि मुझे शो हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें मेरी फ्रंट एंड से आई हैं इनपुट से। तो आज का हमारा लेक्चर था कि हम किस तरह से अपने कंपोनेंट बनाते हैं और उसको रीयूजेबल करते हैं। थैंक यू गाइस।